Hello everyone, hope you'll be good. Today we will discuss a topic that's goods and services tax. तो हाल ही में 11 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की मीटिंग हुई थी, 50th मीटिंग थी, तो जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स का या गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स रेट रिड्यूस किया गया था, तो कुछ का क्लेरिफाई किया गया था। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट्स जिनका टैक्स रेट रिड्यूस किया गया था 18% से 5% तक लाया गया था, तो उनमें आते हैं अनकुक्ड और अनफ्राइड स्नैक्स, तो एंड स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल्स। और जो प्रोडक्ट्स या गुड जो हम इंपोर्ट करते हैं, इनमें इनका टैक्स एग्जेम्प्ट किया गया था, यानी कि इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो उसमें है इंपोर्टेड ड्रग्स टू ट्रीट कैंसर एंड रेयर डिजीजेस। एंड जो लॉन्ग डिबेट चल रहा था ऑनलाइन गेमिंग पे, तो उसको भी फाइनलाइज कर दिया गया है। तो उसका टैक्स रेट फाइनली 28% रख दिया गया है, यानी कि फाइनल रेट 28% कर दी गई है। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे व्हाट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज़ एंड व्हाट गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल इज़। तो आगे बढ़ने से पहले, इफ़ यू आर विजिटिंग द चैनल फर्स्ट टाइम, तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। So let's start our video. Goods and services tax. Goods and services tax एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है या कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, जिसको लेवी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 101st अमेंडमेंट 2016 से, एंड ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2017 से। इसका जो मेन स्लोगन था वो था वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, सो अंडर जीएसटी अगर बात करेंगे तो बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट शेयर करती है ये पावर एंड अथॉरिटी टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाने से यूनिफॉर्मिटी इन द टैक्स स्ट्रक्चर अक्रॉस स्टेट्स देखने को मिली, जिससे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ गया। तो जीएसटी सिस्टम, गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम जो है, ये कंप्राइज करता है, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करेंगे तो इसमें पहले आता है सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी, जिसको हम CGST एंड SGST से के नाम से जानते हैं। तो इनको लेवी करता है ये, जैसे रेस्पेक्टिवली अगर हम बात करेंगे तो सेंट्रल जीएसटी इज लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट जीएसटी इज लेवीड बाय स्टेट गवर्नमेंट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर हम एडिशनल बात करेंगे IGST की, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इट इज लेवीड ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इम्पोर्ट्स। जो भी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट्स होते हैं, तो ये कलेक्ट करता है सेंटर, बट आफ्टर कलेक्शन ऑफ दिस रेवेन्यू इट इज़ डिवाइडेड अमंग द स्टेट्स। ठीक है, तो ये था गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। तो अब जानते हैं हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के बारे में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 279A। तो ये एक जॉइंट फोरम है जो कंसिस्ट करता है, यानी कि इसके मेंबर्स जो है, इसमें आते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जो कि इसके मेंबर्स होते हैं। तो एज पर आर्टिकल 279A क्लास 1 ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इस आर्टिकल को जब अमेंड किया गया था तो कुछ चेंजेस लाई गई थी इसमें। तो जीएसटी काउंसिल जो है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, सो ये जो जीएसटी काउंसिल है, ये दिस मेक्स डिसीजंस ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। जो भी एस्पेक्ट जीएसटी के रिलेटेड आते हैं अंडर आर्टिकल 279A क्लास 4, जिसमें कुछ टैक्स रेट डिस्कस करनी होती है, जिस प्रोडक्ट की क्या टैक्स रेट होनी चाहिए, या किन प्रोडक्ट उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट करना है, इन पे टैक्स नहीं लगाना है, या मॉडल जीएसटी लाज, या कोई भी जीएसटी के रिलेटेड कोई भी जो भी पॉलिसी या लॉ बनाना होगा, एंड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दिस ऑल इज टू बी डिस्कस्ड बाय द जीएसटी काउंसिल। ठीक है, सो अगर मेंबर्स की बात करेंगे तो मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जैसे कि मैंने कहा पहले, इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आता है, आती है, जो कि इसकी चेयरपर्सन आज है, जो आपको पता ही है। तो इसके अलावा द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो कि फाइनेंस से होते हैं, फ्रॉम द सेंटर से ये आते हैं, और ईच स्टेट हैज़ टू नॉमिनेट ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो भी स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर आता है या टैक्सेशन से रिलेटेड है, वो इसमें नॉमिनेट किया जाता है। अगर वो ना हो तो स्टेट किसी भी मिनिस्टर को इसमें एज ए मेंबर शामिल करवा सकती है। सो अगर हम बात करेंगे, इट इज़ अ फेडरल बॉडी। फेडरल कैसे है ये, बिकॉज इट हैज़ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सेंटर एज वेल एज स्टेट, सो इट एक्ट्स एज अ फेडरल बॉडी। सो एवरी डिसीजन, जो भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का जो भी डिसीजन होगा, जो भी लॉ या जो भी पॉलिसी फॉरवर्ड करनी होगी, या कोई भी लॉ फाइनलाइज करना होगा, तो इसके लिए जो वोटिंग सिस्टम है, दैट वोटिंग शुड बी डन ऑन
दैट वोटिंग शुड नॉट बी लेस दैन 3/4 ऑफ द वेटेड वोटर्स, यानी कि जो भी मेंबर्स मीटिंग या काउंसिल में प्रेजेंट है 3/4 ऑफ द मेंबर्स जो है उसमें से वोट करनी चाहिए तो फॉर द लॉ एंड दैट लॉ विल बी पास, ठीक है। यानी कि मीटिंग बाय मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स present and voting. So this is all about the government goods and service tax and GST council. Hope you have liked the video, so please subscribe the channel. Thanks, have a nice day.